दोस्तों, जिन घरों में ये वारदातें होती हैं कि एक बीवी बच्चों को छोड़कर चली गई, आशना के साथ मिलकर शौहर को नुकसान पहुंचा दिया, साथ जेवर भी ले गई, मतलब बड़े बड़े अजीब किस्म के हम बातें सुनते हैं। याद रखें, ये एकदम नहीं होता। ये वो सदमात सहती 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 एक दिन बिल्कुल वैसी हो जाती है। होता यूं है कि हम अपनी बीवी को बिल्कुल घर की मुलाजमा समझते हैं, उसको दबा कर रखते हैं। एक तरफ का दबाव जो है ना, औरत बर्दाश्त कर लेती, शोहर का दबाव वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन शोहर का दबाव, उसकी माँ का दबाव, उसकी बीवी, उसकी बहनों का दबाव, ससुर का दबाव, देवर का दबाव, मोहल्लेदारों का दबाव, खर्चा नहीं है उसका दबाव, ठीक है ना, शोहर के साथ बैठना नहीं है इसका दबाव, शोहर बाहर है वहां से आता नहीं, फोन नहीं करता इसका दबाव। इतने दबाव जब मिल जाते हैं तो फिर पूरा जिस्म ही बम बन जाता है, ठीक है ना। जब आप इतनी नाइंसाफी करते हैं तो फिर आप खैर की तवक्को मत रखें। जो बंदा परदेश में है मुझे बताए कि आपने आखिरी पर कब अपनी बीवी से फोन पर बात की और कब उससे कहा था कि हाल चाल है तेरा, तेरे को खर्चा हैगा, तेरे को मसला तो नहीं, तेरे को किसी ने कुछ किया तो नहीं, कोई मसला है तो मैनू दस, मैं तेरे नाल, मैं तेरा शोहर, मैं तेरे बच्चों का प्यो। कभी कहा आपने ऐसा? हाथ रखा कंधे पर, उसको समझाया आपने? जब जिंदगी चल रही होती है ना, तो हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उसकी कोई ज़रूरियात हैं, वो अपने घर को छोड़ कर आई है। हमने उन्हें एक कानूनी मुहज़्ज़ब सा मुलाज़िम बना दिया है। यार, इन औरतों के बड़े बड़े दिल होते हैं। आप कुछ भी ना पूछे ना, हफ्ते वाले दिन या हफ्ते में एक बार, महीने की एक बार उसको बाहर ले जाओ, सिर्फ उसको, अम्मी जी नाल नहीं ले जाना, सिर्फ उसको जाकर उनको खाना खिलाओ, कभी साथ ले जाकर एक दो सूट ले दो, वो बेचारी खुश हो जाती, पूरे पूरे साल के जख्म भूल जाती है, पूरे पूरे साल के जख्म। वो तो बहाने ढूंढती है कि मैं इस घर में बस जाऊं, लेकिन हम उसको उसका हक ही नहीं देते उसको। फिर कहते कोई इदा कर दी, उन्हें इदा कर दी, तो उन्हें इदा कर दी, फिर होर की कर। आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। औरतें आप लोगों के सामने नफ्सियाती मरीज बन जाती हैं, क्योंकि किसी तरफ से शाबाश नहीं है, ढारस नहीं है। मर्द की शाबाश बहुत जरूरी होती है। मर्द का यह कहना बहुत जरूरी होता है कि ये मेरी बीवी है, इसके साथ कोई नाइंसाफी ना करे। यह मर्द का कहना बहुत जरूरी होता है। और मर्द किसी खुशफहमी ना रहे कि अगर आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया तो आपको नई नवेली दुल्हन मिल जाएगी बहुत जल्दी जल्दी, वो आपको पागल कर देगी, फिर आप नफ्सियाती मरीज बनेंगे। क्योंकि दूसरी से शादी होती है ना, ये प्रेशर होती है और लाड भी होता है इसमें। जो आप अफसरी अब कर रहे हैं वो तब नहीं आपसे होगी। तो खुदा का खौफ है जी, अपनी बीवी को उसका हक दें। आप उसको ब्याह कर लाए थे, ये मैं 1000 बार कह चुका हूँ, ताड़ना पाजी के नहीं आई सी, ठीक है ना। बड़े चंगे बंदे उदों तो हम लोगों ने छोड़ डाला हुआ था। तो हूं तेन क्यों हो गया? परदेश में तुम काम करते हो तो अनोखा करना, फोन करना, खैरियत पूछना, बच्चों का पूछना, क्यों रोती हो, क्या मसला है, मुझे बताओ क्या बात होगी। अपनी अम्मी जी ने भी पूछ लो, अम्मी क्यों कर दी, ठीक है ना जी। अम्मी ने मर जाना मुड़ के 5-7 साल, तेरी बीवी तेना खड़ी हुई, यही है तुम्हारा असल सहारा। और जो सास ससुर घर में होते, मैं उनको भी कहा करता हूं कि तेरिया तियां तेरे सहारे नहीं है, तेरी नौ तेरा सहारा। तो हम उल्टे चलते हैं। जैसे कोई खरीद कर नहीं लाई होती घर के कमरिया च अगे पिछे, उन्होंने देखना इदा भी जो चोर नहीं फिरती होंगी घर वो मालका ना करती हूं। ये हम मानने के लिए तैयार ही नहीं। दुआ में याद रखिए।